नमस्कार। आज हम एक ऐसे आईपीएल मैच की कहानी को जिएंगे जो सिर्फ रनों और विकेटों से कहीं ज्यादा थी। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने सारी उम्मीदों को तोड़कर एक नया इतिहास लिख दिया। और ये कहानी है एक ऐसी पार्टनरशिप की जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। जरा सोचिए उस माहौल के बारे में। गुवाहाटी का बरसापारा स्टेडियम, लाइट्स में नहाया हुआ, हजारों क्रिकेट फैंस का शोर गूंज रहा है और इसी शोर के बीच एक बड़े मुकाबले का मंच तैयार था। जी हाँ, ये वाकई कोई आम टी20 मैच नहीं था। ये एक तूफान था, एक ऐसी कहानी जो क्रिकेट के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ी। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बैटिंग से, जिसने एक ऐसा टारगेट सेट किया जो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला तो ले लिया, लेकिन उनकी शुरुआत एक बड़े झटके के साथ हुई। फिल सॉल्ट बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पर फिर क्रीज पर आए विराट कोहली और उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में 32 रन बनाकर सारा प्रेशर गेंदबाजों पर वापस डाल दिया। और बस इसी लय को मिडिल ऑर्डर ने भी पकड़ लिया और आखिर में आरसीबी ने स्कोरबोर्ड पर लगा दिए 201 रन। अब 202 रनों का लक्ष्य सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दीवार थी। सारा का सारा दबाव अब राजस्थान रॉयल्स पर था। तो अब कहानी का फोकस आता है राजस्थान की बैटिंग पर। सामने 202 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट था और प्रेशर साफ साफ महसूस किया जा सकता था। इस बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी राजस्थान की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। उनके स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल सिर्फ 13 रन बनाकर चलते बने। उस पल तो ऐसा लगा कि ये पहाड़ जैसा लक्ष्य अब सच में नामुमकिन है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जब टीम मुश्किल में थी तो सवाल ये था कि अब कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन टीम को इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। और जवाब आया एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। क्रीज पर कदम रखा सिर्फ 15 साल के एक लड़के ने, वैभव सूर्यवंशी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इस मैच को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। एक 15 साल के लड़के का वो जबरदस्त प्रदर्शन, 78 रन, वो भी एक ऐसे खिलाड़ी से जिसने अभी अभी बड़े लेवल पे खेलना शुरू किया था। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक ऐलान था। और जो बात इसे और भी हैरान करने वाली बनाती है वो ये है कि ये रन सिर्फ और सिर्फ 26 गेंदों पर आए। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 26 गेंदें। इसका सीधा मतलब था 300 का स्ट्राइक रेट। टी20 क्रिकेट में 300 का स्ट्राइक रेट वो रफ्तार है जो किसी भी मैच का रुख बस कुछ ही मिनटों में बदल सकती है। ये वाकई में अविश्वसनीय था। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए, 8 चौके और 7 लंबे लंबे छक्के। मतलब ऐसा लग रहा था मानो गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने की आदत पड़ गई हो। इसे सिर्फ बैटिंग कहना भी शायद सही नहीं होगा। ये एक तूफान था जिसने आरसीबी की जीत की सारी उम्मीदों को उखाड़ कर रख दिया। लेकिन हम सब जानते हैं क्रिकेट एक टीम गेम है। सूर्यवंशी के इस तूफान को दूसरे छोर से एक शांत और मजबूत सहारे की भी जरूरत थी। और ये पार्टनरशिप बिल्कुल वैसी ही थी। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी का तूफान था तो दूसरे छोर पर ध्रुव जुरेल एक चट्टान की तरह डटे हुए थे, बिल्कुल शांत और संयमित। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। इन दोनों ने मिलकर सिर्फ 37 गेंदों में 108 रन जोड़ दिए। पावर प्ले में ही टीम का स्कोर 97 रन पर था। मतलब उन्होंने मैच को पूरी तरह से अपनी तरफ मोड़ लिया था। हालांकि सूर्यवंशी के आउट होने के बाद 2 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए, जिससे थोड़ी देर के लिए माहौल में टेंशन आ गई थी। लेकिन ध्रुव जुरेल एक चट्टान की तरह खड़े रहे और उन्होंने ये पक्का किया कि टीम जीत की लाइन पार करे। और इस तरह मैच का अंत हुआ एक ऐतिहासिक जीत के साथ, जिसने क्रिकेट की किताबों में एक नया चैप्टर ही जोड़ दिया। तो फाइनल रिजल्ट ये रहा, राजस्थान रॉयल्स ने ये मैच 6 विकेट से जीत लिया। इस जीत के 2 हीरो थे, वैभव सूर्यवंशी जो तूफान बनकर आए और ध्रुव जुरेल जो एक बेहतरीन फिनिशर साबित हुए। और इस जीत के साथ ही आरआर पॉइंट्स टेबल में भी टॉप पर पहुंच गई। आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि जब एक 15 साल का लड़का 202 जैसे बड़े टारगेट को बच्चों का खेल बना दे तो वो सिर्फ एक जीत नहीं होती, वो इतिहास बन जाता है। और ये हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि क्रिकेट में वाकई कुछ भी मुमकिन है।